नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु तनेजा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स, हाउ टू फाइंड स्क्वेयर रूट ज्योमेट्रिकली, और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेडिकल सिंबल, जिसे स्क्वेयर रूट सिंबल भी कहा जाता है, एंड द टर्म स्क्वेयर रूट, कि इसे स्क्वेयर रूट ही क्यों कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। Square of a number. What is square of 4 और 4 squared? तो ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ है 4 यूनिट्स और इससे एक स्क्वायर बनाया जाए तो इसका एरिया होगा 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 16, तो इसकी साइड होगी ये मैथमेटिकल सिंबल जिसे पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो लेमैन लैंग्वेज में कहें तो स्क्वायर रूट का मतलब है साइड ऑफ स्क्वायर। तो वो कोई भी साइड हो सकती है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल हैं। अब देखते हैं हम इन दोनों सिचुएशंस के बीच कनेक्शन। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपने देखा हमें गिवन थी साइड और हमने फाइंड किया एरिया, जबकि सेकंड सिचुएशन में हमें दिया गया था एरिया और हमें फाइंड करनी है साइड। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर का। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो आप स्क्वायर रूट पता लगा सकते हैं। अगर स्क्वायर का एरिया है 16 तो इसकी साइड होगी स्क्वायर रूट 16 और फर्स्ट सिचुएशन से कहा जा सकता है कि साइड होगी 4। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट को फाइंड करने में हेल्प लेंगे स्क्वायर की। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा ये एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्कूल में हम सब ने पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें एक अजीब से तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, लेकिन ये वियर्ड मेथड बिल्कुल सही आंसर देता है। और आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे, व्हाई लॉन्ग डिवीजन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 7225। तो बोलने में बहुत मुश्किल लगता है, तो हमें शॉर्ट में इसे कहेंगे 7225। और अब हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7225। तो इस इमेज में कहां पर है स्क्वायर रूट। तो अगर मैं कुछ सिंबल्स रख दूं यहां पर, मान लीजिए स्क्वायर की साइड लेंथ है s, तो इसका एरिया होगा s स्क्वायर और इसकी साइड को कहा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7225। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s, और इस s की वैल्यू को फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगी ये फर्स्ट इक्वेशन, s स्क्वायर इक्वल टू 7225। तो s की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही होगा हमारा स्क्वायर रूट। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज s की जगह पुट करूं और हम चेक करें कि किस वैल्यू के लिए आंसर आ रहा है 7225। लेकिन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग और वर्थलेस तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम ऑब्जर्व करें तो 10 का स्क्वायर है 100 में है 3 डिजिट्स, जबकि 7225 में है 4 डिजिट्स। तो हम कह सकते हैं कि s ग्रेटर देन 10 होगा। और 100 स्क्वायर देखें तो वो है 10,000 जिसमें है 5 डिजिट्स, जबकि हमारे नंबर 7225 में है 4 डिजिट्स। तो कहा जा सकता है कि s लेस देन 100। तो यहां से अब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि s जो भी नंबर होगा वो 2 डिजिट्स का होगा, क्योंकि वो 10 और 100 के बीच में है। हमने अपनी प्रॉब्लम को पहले से शॉर्ट कर दिया है। अब हमें पता है s की वैल्यू है 2 डिजिट्स की। तो क्या अब मैं 11 से 99 के बीच के नंबर्स ट्राई करूं और हम चेक करें कि किस s की वैल्यू के लिए s स्क्वायर 7225 है, तो ये अभी भी अच्छा मेथड नहीं होगा। इन दोनों नंबर्स को पता लगाना अब एक गैसिंग गेम की तरह है, और ये गेम हम कुछ इस तरह से खेलेंगे। हम
नंबर्स को गैस करेंगे डिजिट बाय डिजिट। सबसे पहले गैस करेंगे ब्लू डिजिट और फिर पिंक डिजिट। और ब्लू डिजिट के लिए हमारे पास चॉइसेस रहेंगी 9, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। एस की वैल्यू है 11 और 99 के बीच। और सेकंड प्लेस के लिए चॉइसेस रहेंगी 10। फर्स्ट डिजिट को अगर हम 2 गैस करें तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि हमारा आंसर होगा 20s में, मतलब कि 20 प्लस समथिंग। तो s की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस समथिंग, और s स्क्वायर, तो 20 प्लस समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 20 स्क्वायर, और बची हुई टर्म्स को फिर से कह देते हैं समथिंग। तो इसका मतलब है हमारे इस पूरे एरिया में एक पार्ट होगा 20 स्क्वायर का और बचा हुआ एरिया हो जाएगा समथिंग। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट को गैस करते हैं, समथिंग की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो इस स्क्वायर के बाद भी बहुत एरिया बच गया है, तो क्यों ना हम फर्स्ट डिजिट की जगह 3 ट्राई करें। 3 का एरिया आया 900 और अभी भी काफी स्पेस बाकी है, तो नेक्स्ट डिजिट ट्राई करते हैं। एरिया हुआ 1600, अभी भी काफी स्पेस बाकी है, नेक्स्ट डिजिट। एरिया हुआ 2500 एंड वी हैव स्टिल मोर स्पेस, तो क्यों ना नेक्स्ट डिजिट ट्राई करें। 3600, 7 ट्राई करते हैं। 4900 एंड दिस इज रियली सो मच फन, तो नेक्स्ट डिजिट ट्राई करते हैं। हम बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब एक और डिजिट ट्राई करते हैं। 9 के लिए एरिया बाउंड्री से क्रॉस कर गया है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पर 9 नहीं आ सकता, और हमें अपना फर्स्ट डिजिट मिल गया है जो कि है 8। यस, और अब हमें गैस करना होगा सेकंड डिजिट, और सेकंड डिजिट हमें मिलेगा रिमेनिंग एरिया से, जो कि गैप बच गया है। और इस गैप को कैलकुलेट करते हैं तो रिमेनिंग एरिया होगा टोटल एरिया माइनस ब्लू एरिया, जो कि है 825। इस लेंथ को अगर हम एक्सपोज कर लें तो हम बचे हुए रिमेनिंग एरिया को कुछ इस तरह की शेप्स के साथ फिल कर सकते हैं। और यहां ग्रीन स्क्वायर को ऑब्जर्व करें तो इसकी साइड्स की लेंथ होगी x, और पिंक रेक्टेंगल्स को देखें तो इनकी साइड्स की लेंथ होगी 80। रिमेनिंग एरिया को इन शेप्स के एरिया को ऐड करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है रेक्टेंगल जिसकी साइड्स हैं 80 और x, तो इसका एरिया हुआ 80x। सेकेंड वन इज अ स्क्वायर जिसका एरिया है x स्क्वायर। थर्ड वन इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल जिसका एरिया है 80x। इन्हें ऐड करें 160x plus x square. Now they both representing the area of remaining part. They must be equal. x कॉमन लेने पर कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ग्रीन इक्वेशन को देखें तो हमें ऐसी x की वैल्यू चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर या तो आए 825 या उससे कम, क्योंकि हम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते। तो मैं इस इक्वालिटी के सिंबल को चेंज कर देता हूं, और अब हम डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करती है। तो इफ वी पुट x इक्वल टू 1 देन एरिया इज 161, x इक्वल टू 2 324, x इक्वल टू 3 489, x इक्वल टू 4 656, x इक्वल टू 5 825। यस, वी हैव फाउंड इट। तो x को 5 रखने पर मिला 825, तो हमारा सेकंड डिजिट होगा 5। So square root of 7225 is equals to 85. Next we see the critical connection between geometric method and long division method. लॉन्ग डिवीजन मेथड उस रेसिपी की तरह है जिसमें इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर डाला जाए तो मिलती है डिश, और यहां 5 स्टेप्स के बाद जो डिश मिलेगी वो है स्क्वायर रूट। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग गिवन नंबर को राइट हैंड साइड से पेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस स्क्वायर रूट के 2 डिजिट होने वाले हैं। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग डिवाइजर और कोशेंट में ऐसा नंबर लिखा जाता है जिनकी प्रोडक्ट या तो 72 के पास हो और 72 से कम,
तो डिफरेंट नंबर ट्राई करने पर यहां पता चला 8 8 जा 64। स्टेप 3 के अकॉर्डिंग 72 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 और नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे। स्टेप 4 के अकॉर्डिंग डिवाइजर को किया जाएगा डबल, तो 8 का डबल हो जाएगा 16 और यहां 16 के साथ और डिवाइजर में एक ऐसा नंबर लिखा जाएगा जिनकी प्रोडक्ट 825 से कम हो या 825 के बराबर। तो यहां तो एग्जैक्ट 825 बन गया है। और स्टेप 5 के अकॉर्डिंग अगर और कोई पेयर है तो उसे नीचे लाओ और सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करो। लेकिन हमारा यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और हमें मिल गया है स्क्वायर रूट जो कि है 85। अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेडिकल सिंबल एंड द टर्म स्क्वायर रूट। व्हाई दिस रेडिकल सिंबल? लेटिन पीपल लिखा करते थे रेडिक्स क्वाड्रेटम ऑफ 16 इज 4, जिससे उनका मतलब था द साइड ऑफ स्क्वायर 16 इज 4। और फिर उन्होंने इसे एब्रीविएशन में लिखा आर क्वाड्रेटम 16 इक्वल टू 4 और धीरे धीरे यह रूप और बिगड़ता गया और उन्होंने लिखा आर 16 इक्वल टू 4 और फिर आर का भी थोड़ा सा रूप बदला और बन गया रेडिकल सिंबल। So somehow it is destroyed version of alphabet R. Why the term square root? लेटिन में रेडिक्स का मतलब है साइड और क्वाड्रेटम है स्क्वायर। रेडिक्स को जब लेटिन के लोकल्स ने ट्रांसलेट किया तो उन्होंने लिख दिया राइज, क्योंकि रेडिक्स और राइज की फोनेटिक्स सेम थी और राइज का इंग्लिश में मतलब है रूट। तो जब रेडिक्स क्वाड्रेटम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ये बन गया स्क्वायर रूट। तो समहाउ स्क्वायर रूट का ओरिजिनल मीनिंग है साइड ऑफ स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा।